हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है अशिक्षा किस प्रकार लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अशिक्षा किस प्रकार एक सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो अपने टॉपिक जानने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारा न्यू टॉपिक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना देरी किए चलिए पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा का अभाव, अगर शिक्षा की कमी होगी तो लोकतंत्र के जो रियल उसका जानकारी है, जो सच्ची जानकारी है लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र की किस तरह काम करती है, लोकतंत्र से जो सरकार चुना जाता है किस आधार पे चुना जाता है, वो अगर उसका जानकारी नहीं होगा तो लोकतंत्र में गलत सरकार चुनी जा सकती है। तो वही शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा, मतलब विशेषकर कम से कम राजनीतिक शिक्षा के अभाव में सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक राजनीतिक शिक्षा की जब कमी होगी तो सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से, अपने अधिकारों से जो उनका राइट है उनसे वंचित रह जाएंगे या अज्ञात रहते हैं। जो जानकारी उसको प्राप्त नहीं होती है या जो उसके पास जानकारी नहीं होती है उससे वो गलत सरकार का चयन कर लेते हैं। जैसे नागरिकों का शिक्षित होना सफल लोकतंत्र के लिए विकास में महत्वपूर्ण होता है। अगर नागरिक शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, उसको राजनीतिक के बारे में कुछ जानकारी होगी, कैसे सरकार चुना जाता है, किस आधार पर सरकार चुना जाता है, अगर ये बात नागरिक अच्छे तरीके से जानेंगे तो एक अच्छे सरकार की चयन कर पाएंगे। तो विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। हमारे पूर्वजों के समय से ही महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से रुकावटें डालते आ रहे हैं। महिला को कम पढ़ा करके कम से कम अभी कम से कम प्राथमिक शिक्षा भी महिला को देना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपने लिए सरकार चुनते हैं क्योंकि सरकार एक अच्छा सरकार होने के कारण कई सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो कई महिलाओं के विरोध में बात करते हैं। तो अशिक्षा के कारण कुछ लोग अधिकारों के बजाय जो उनका अधिकार है उससे बात नहीं करके धर्म पे, जातिवाद पे, कुछ उसको आर्थिक सहयोग मिल जाता है अपने क्षेत्र से, उस नाम पे सरकार का चयन कर लेते हैं, जो एक सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती बन जाती है। ये बहुत हानिकारक हो जाता है एक सफल लोकतंत्र के लिए जब इंसान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट करते हैं या सरकार का चयन करते हैं। अगर एक सच्चा और एक अच्छे सरकार का चयन करना है तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है जो हमारे सरकार को देना चाहिए, बेरोजगारी, ये क्या विकास, जो अपने क्षेत्र में विकास करे उस नाम पे वोट करिए, ना कि धर्म नाम पे और जाति नाम पे। यह एक लोकतांत्रिक ज्ञान है जो एक सभी नागरिकों के बीच होना चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक था इसी पे आधारित था। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू से कंटिन्यूसली एक पढ़ के सुना देते हैं। तो अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञात रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना सफल लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। अशिक्षा के कारण कुछ लोग अपने अधिकारों के बजाय धर्म, जाति, कुछ आर्थिक सहयोग, कई जगह होता क्या है, जिस क्षेत्र में कोई नेता या कोई पार्टी पक्ष खड़े होते हैं या लड़ते हैं किसी चुनौती या किसी इलेक्शन में, तो वहाँ क्या करते हैं, कुछ गरीबों को पैसा दे करके बताया जाता है इस पे वोट कीजिए जैसा तैसे। तो जो अशिक्षित होते हैं वो पैसा पकड़ लेते हैं और वोट कर देते हैं, जिससे एक गलत सरकार का चयन हो सकता है। देखिए, सहयोग के नाम पर सरकार का चयन कर लेते हैं। अब इन्हीं सभी कारणों को देख करके अशिक्षा को या जो शिक्षा नहीं होता है, शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र के लिए एक हानिकारक चुनौती बन सकता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके
और उतना शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक्स।